आज हम एक मुकम्मल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, छोटी सी, ठीक है। छोटी सी एप्लीकेशन होगी और जिससे मतलब हमारी जो फर्स्ट बेसिक एप्लीकेशन है जो कि कोई ना कोई फंक्शनैलिटी रखेगी, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग वो एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर कैलकुलेटर की तरफ आ जाएंगे, फिर एक दो एप्लीकेशंस और बनाएंगे, फिर व्हाट्सएप की यूआई डिज़ाइन करेंगे। ऐसे ही मतलब आगे बहुत ही सीरीज़ आज से हमने एप्लीकेशंस ही बनानी है, ठीक है। जो कुछ सीखेंगे एप्लीकेशन से ही सीखेंगे। विजेट्स हमने बेसिक सीख लिए हैं, वर्किंग सीख ली है, कैसे काम होता है अब मोबाइल फ्लटर के अंदर, वो भी हमने सीख लिया है ना, सब कुछ हमने सीख लिया है। विजेट्स को इस्तेमाल करना, कॉलम्स रोज़ का इस्तेमाल करना, वो सारा कुछ सीख लिया है। कहीं को अगर कन्फ्यूजन है तो फिर भी हमने कॉलम रो इस्तेमाल करनी है डिज़ाइनिंग के लिए, तो आपका कन्फ्यूजन फ्यूचर में दूर हो जाएगी, ठीक है। सो आज हम एक बनाते हैं कैलकुलेटर, लेकिन वो कैलकुलेटर वो नहीं होगा जो आप लोग इस्तेमाल करते हो प्लस माइनस वाला। ये बड़ा एक ना अब मैंने आप लोगों की शक्लें देख के मैंने ये एप्लीकेशन बनाने का फ़ैसला किया है, ठीक है। तौसीफ उधर से ना लीड भी लेता है इंदिरा, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन क्या होगी, ठीक है। आप लोग खाना खाने जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 2 3 4 5 6 लोग खाना खाने जाते हो किसी होटल में, ठीक है। अब आप लोगों का बिल बन गया 1800 रुपया, ठीक है, या बन गया बिल 1921 रुपये। अब आपको क्या करोगे, 6 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करोगे, कैलकुलेटर ओपन करोगे, है ना। फिर आप फॉर एग्जांपल आपका 1910 रुपये बिल बना, आप कहते हो यार 10% टिप भी दे देते हैं, ठीक है। अब वो 10% टिप भी उस बिल में ऐड होगी। मैं चाहता हूँ कि वो टिप एक बंदा ना दे, टिप भी सब पे डिवाइड हो गया। तो आज हम एक ऐसा टिप बिल एंड टिप कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, जिस पे एक वैल्यू इंटर कर दी जाएगी कि इतना बिल है, वो हर बंदे पे डिवाइड हो जाएगा, और कितनी टिप है वो भी उसके अंदर ऐड होके टोटल आपको हो जाएगा कि भाई पर हेड इतने पैसे बनते हैं। हाँ, ठीक है, छोटी सी एप्लीकेशन है लेकिन सीखने के लिए इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा जी, लिप पे क्लिक किया और एक न्यू फाइल बना ली मैंने, ठीक है। लिप पे क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम है बिल कैलकुलेटर। क्या नाम है, बिल कैलकुलेटर। फिर बता दूं मैं कि इसमें स्पेसेस नहीं आनी, इसमें स्पेस नहीं आनी, ठीक है। आपको अंडरस्कोर का इस्तेमाल करो। बिल कैलकुलेटर रेडी हो गया। इसके बाद STL लिखेंगे और क्या काम करेंगे, एंटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल कैलकुलेटर, स्पेलिंग बड़ी औखी जगह। कंटेनर पे कंट्रोल डॉट दबाया और मटेरियल डॉट को इंपोर्ट कर लिया। इस लाइन को अभी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ मैं, शायद हम लोग नेक्स्ट वीक हम इस लाइन का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ, या आपको ऐसा ऐसा बताऊँगा मैं, ठीक है। सो अभी इसको कंट्रोल X दबा के ख़त्म कर दिया, और मेन पे अब हमने होम पेज की बजाय कॉल कर दिया बिल कैलकुलेटर। यहाँ तक किसी कोई मसला, गुड, कर सकते हैं। लेकिन सिनेरियो आप मुझे बताओ कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट देखी हो जिसमें एक ही स्क्रीन के अंदर होम पेज भी आ रहा है, मतलब आ सकता है उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आप कह रहे हो 1 पेज स्क्रीन होती है ना, वो 1 पेज वाली वेबसाइट होती है जिस पे सारा एक ही काम पे आ रहा होता है, एक ही साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह हम बनाते जाओ, फिर क्लासेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं भाई, तो फिर कॉलम लगाते जाओ, सारा यहीं पे करवा दो, फिर क्लास नहीं बनेगी। फिर को फॉर एग्जांपल आपने इस तरह करना होता तो फिर फूड पांडा देखो एक ही स्क्रीन ते आ रही होंगी, इदा की जा रहा है, ऊपर जाना हो तो समझ नहीं आ रही किन्नी अद्धा घंटा लाता उत्ते जाने वास्ते कर के, है ना। तो इस तरह नहीं होता उन्होंने। अब देखो फॉर एग्जांपल फूड पांडा है, फेसबुक समझ लो, अब फेसबुक कितने फीचर्स हैं, फेसबुक 1 पेजर हो तो सोचो, ठीक है। और फेसबुक अगर मतलब अभी जितना है उसके फॉर एग्जांपल कोई 50,000 लाइन्स ऑफ कोड है। अब देखो उन्हें कोड सर्च करना हो या कोड के अंदर कहीं चेंजिंग करनी हो या उसने वो लाइन ढूंढनी हो, वो तो वक्त को पड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम अलहदा पार्ट्स में। अभी आप देखिएगा मेरा जो असूल होता है ना, मैं कभी भी 100-150 लाइनों से ज़्यादा कोड नहीं लिखता एक क्लास के ऊपर, क्लासेस पे क्लासेस ठा, ठीक है। वो बड़ा एक प्यारी टेक्निक्स होती हैं, उसको फॉलो करोगे तो आपका कोड इतना खूबसूरत होगा,
इतना और इतना स्मूथ होगा, आपको इजी फील भी होगा कि यार ये तो मसला है क्यों नहीं कोड करना, समझ आ जाएगी। ठीक है, सो अभी बिल कैलकुलेटर मैंने एक बना लिया। कंटेनर की बजाय मुझे क्या करना है यहाँ पे, कॉल स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के बाद ऐप बार जरूरी नहीं है, आपको पहले ही बताया था मैंने। ऐप बार सिर्फ ऊपर आपने शो करवाना टाइटल, इसलिए है। अभी हमें ऐप बार में नहीं लगा रहा, मैं अभी इतना चला के देखता हूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो होगा ये हम देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। नीचे ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, डीबग कंसोल। ये क्या दिख रहा है, प्रॉब्लम्स। डीबग कंसोल में एप्लीकेशन जो चल रही होती है रनिंग टाइम पे, जो भी डीबग में जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बटन पे प्रेस किया तो नीचे यहाँ पे कुछ वैल्यू कोई ना कोई आ जाती है ना। तो डीबग कंसोल में आपकी पूरी एप्लीकेशन किस तरह से बिहेव कर रही है रन टाइम पे, वो यहाँ पे बताती है वो। ठीक है, तो इसलिए आप डीबग कंसोल, अब ये क्या आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, लॉन्चिंग क्या आ रहा है, lib/main ... on smg977n, यही नाम था एप्लीकेशन का, इन डीबग मोड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग रन पे क्लिक करते हैं स्टार्ट डिबगिंग आ रहा है। अभी ये लॉन्च हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे थोड़ी सी बिल्ड का ऑप्शन आएगा या इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसको भी आप थोड़ा समझना शुरू कर दो। इसको यहाँ से एरर रिजॉल्व होते हैं, एरर यहाँ पे दिखते हैं। इसके बाद ये देखो ये क्या आ गया, बिल्ड app/output/flutter apk/app_debug.apk। ये लाइन बहुत अहम है, ये लाइन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लाइन क्या लिखी हुई है, बिल्ड ए ऐप आउटपुट फ्लटर apk ऐप डीबग apk। अब ये एप्लीकेशन हमारी बन चुकी है ना, मैं इस पाथ पे जाना चाह रहा हूँ, इस पाथ के ऊपर। इस पाथ पे जाने के लिए मैं एक मिनट काम करता हूँ, एक मैं आपको दिखाता हूँ apk क्या होती है। मुझे ये बताओ सबसे पहले, apk क्या होती है, apk APK एप्लीकेशन को की एक्सटेंशन होती है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन क्या है, .docs है, पता चलता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज़ में चलेगी, है ना। और ऐसे ही .mp4 का मतलब क्या है, या .vlc का मतलब क्या है कि वो वीडियो फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो फॉर्म में हो सकती है ना। उसको कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन नहीं कर सकते हो। ऐसे ही APK एंड्रॉयड की एक्सटेंशन है, जो कि बताता है कि एंड्रॉयड की फाइलें ये एंड्रॉयड में ही चलेगी। एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस की एक्सटेंशन का नाम क्या है, .apk। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, बिल्ड में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, आउटपुट्स में जाएंगे। मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, एप्लीकेशन ओपन कर ली, बिल्ड में गया, ऐप में गया, आउटपुट्स आउटपुट्स में गया, फ्लटर APK उसने लिखा हुआ है। उसके बाद फ्लटर APK में गया, फिर क्या लिखा हुआ है, app_debug.apk। ये app_debug.apk किसी को भी दे दें, उसके मोबाइल में फेंक दें, वो क्लिक करेगा, इंस्टॉल हो जाएगी। यही आपकी एप्लीकेशन। पूरा कोड देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये उसको फाइल उठा के दे दो APK, वो अपने मोबाइल में जाएगा, जहाँ पड़ेगा उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे मर्जी दे दो, बस मोबाइल में उसकी पड़ी होनी चाहिए। ये इस तरह एप्लीकेशन बनती हैं भाई। वो एंड पे आपको ये फाइल आप वो अपलोड कर देते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, वो आपके पास ये कंपाइल्ड फॉर्म में पीछे सारा कोड हुआ है इसके। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा जी, आपके पास वाइट स्क्रीन शो होगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बॉडी को मैं दे रहा हूँ एक कंटेनर। अभी के लिए क्या दे रहा हूँ, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की विड्थ मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि हम 400 भी लिख सकते हैं ना। इसके बाद हम कर देते हैं हाइट भी 400 कर देते हैं। इसके बाद कर देते हैं डेकोरेशन के अंदर कलर देते हैं, ताकि हमें कोई और भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ज़रा शशका पैदा करना होवे तो हम वो पैदा कर सकते हैं। डेकोरेशन में गया और यहाँ पे क्या दे दिया, कलर में दे दिया कलर्स डॉट, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया जी पिंक दे दिया। ठीक है, इतना एप्लीकेशन चलाया तो आपके पास ये दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे
इस एप्लीकेशन की विड्थ का नहीं पता कि ये कितनी ये विड्थ है इसकी, मतलब स्क्रीन की, तो विड्थ मैं कितनी ले लूँगा, डबल डॉट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी विड्थ मैक्सिमम उसको मिलेगी वो सारी ले लेगा, यहाँ तक किसी कोई मसला नहीं। गुड। मैं इसका साइज़ अभी थोड़ी देर के लिए 300 कर देता हूँ, ये इस तरह आ गया, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, पिंक, ठीक है। हर पिंक के शेड्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। डॉट लिखा, आपके पास क्या आ रहा है, विद ओपेसिटी, क्या आ रहा है, हाँ विद ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, हाँ उसकी ट्रांसपेरेंसी, उस कलर का कितनी शफाफियत उसमें है। सो मैं डॉट विद ओपेसिटी लगा देता हूँ। ये क्या कह रहा है, डबल है, ये डबल में और क्या लिखा हुआ है, ओपेसिटी लिखा, डॉट विद ओपेसिटी आ गया, विद ओपेसिटी कर दूंगा, और ओपेसिटी कर दूंगा मैक्सिमम कितनी होती है, 1 तक, मतलब 0 से 1 तक होती है एक्चुअली में। देखो 1 का मतलब 100 ही है, ओके। मैं करता हूँ 0.5, तो ये 50% होगी उसकी ओपेसिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप हर कलर के ऊपर शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर ग्रीन कर दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हमारे पास ये इस तरह से आप 8 लगाओगे तो वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये क्या हो रहा है, इसकी ओपेसिटी और इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं कलर्स को, यहाँ तक किसी को मसला। कॉमा लगाते हैं यहाँ पर और नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे भी कॉमा लगाते हैं, इसको भी नीचे लेके जाते हैं, ताकि एक एक लाइन हमारा प्रॉपर हमें समझ आ रही हो। अच्छा जी, कलर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक बॉर्डर, क्या लगा रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ मैं, और लगा देता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और मैं कर देता हूँ सर्कुलर फॉर एग्जांपल 30। वो आपको कुछ साइडों पे दिख रहा है ना, अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। एक काम करते हैं, एक तो ये देखो कि ये कहाँ पे आ रहा है, ये बैटरी के ऊपर आपको कोड शो हो रहा है, ये तो बात गलत है ना। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर पे हम 2 तरीके हैं, ये जो कंटेनर है इसके साथ हम ऐड कर देते हैं पैडिंग इसके अंदर ही, और पैडिंग ऐड कर देते हैं एज, क्या नाम होता है, एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल करते हैं मैं फॉर एग्जांपल 20। रैप विद विजिट ही करते हैं, कि उसकी वजह ये है कि ये जो पैडिंग है ये कंटेनर के चाइल्ड पे अप्लाई होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, बॉडी को क्या कर देते हैं, रैप विद पैडिंग, और पैडिंग कितनी ऐड की, 8, थोड़ा सा नीचे आ गया है ना। एक और काम करते हैं, आपको ये तो समझ आ गई होगी, क्यों ना हम डॉट, देखो क्या क्या आ रहा है, ऑल हमने लिखा है, अगर हम करेंगे ओनली तो ओनली पे हम बताना पड़ेगा कि भाई टॉप से 30 कर दो, सिर्फ टॉप से 30, ठीक है। और अगर हम साइड चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट से हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट, और कर देंगे फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ राइट से भी, तो राइट से भी हम 10 ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक किसी को मसला। एक और काम करते हैं, बॉर्डर रेडियस लगा लिया, समझ आ गई बॉर्डर रेडियस की। एक और काम करते हैं, मैं लगाता हूँ यहाँ पे क्या, बॉर्डर। अब मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ, इसका बॉर्डर भी तो है ना साइडों पे। अब मैं लगाता हूँ बॉर्डर डॉट ऑल, ठीक है। देखो जी लग गया बॉर्डर, तो बॉर्डर का काम यही होता है बेटा, तेरी आंखों पे मर गया वरना मैंने सरहद पे जान देनी थी, ठीक है। सो बॉर्डर डॉट ऑल हो गया, यस। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, कलर्स डॉट, आपको पर्पल दूं तो देखिएगा साइडें पर्पल होंगी, ठीक है। कलर दूं कॉमा, विड्थ दूं
इसकी विड्थ दूं फॉर एग्जांपल 5, तो देखिएगा ये दाद दीजिएगा, दाद दीजिएगा, ठीक है, बन गया ना डिज़ाइन हल्का सा खूबसूरत सा प्यारा सा। अब देखिए ज़रा कि डेकोरेशन के अंदर से मैं यहाँ से कलर हटा दूँ ये वाला, तो क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा और सिंपल डिज़ाइन बन गया, ठीक है। हाँ, और भी कुछ कर सकते हैं, ये जो जितने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंगे लेते हो ना तुम लोग, जैसे कि स्टाइल यहाँ पे आएगा, स्टाइल भी आएगा। स्टाइल में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, बॉर्डर स्टाइल। जो बॉर्डर का स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। सॉलिड का मतलब ये है कि ये मतलब कि है, और डॉट नन का मतलब है कि आपने बॉर्डर नहीं लगा, ठीक है। एक और भी होता है इसका डिज़ाइन का, मुझे थोड़ा सा देखने दो, एक और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, बॉर्डर स्टाइल, ये यही है, इसकी और तो है। देखो ना, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन आपको थोड़ा सा पता है, आपको समझ है कि इस तरह से काम होता है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भाई, कलर भी अप्लाई होता है इसके ऊपर, विड्थ भी अप्लाई हो रही है, बॉर्डर स्टाइल अप्लाई हो रहा है। इतनी आपको ज़रूरत है, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। जैसे ये देखो, बॉक्स डेकोरेशन के ऊपर ही बता रहा सब कुछ, इमेज लगा रहे हो, देखो बॉक्स डेकोरेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, कलर, इमेज, बॉर्डर रेडियस, ग्रेडियंट, ये सब कुछ हम लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं, शेप भी। तो यहाँ से आप देख के आप जितने मर्जी पंगे ले सकते हो। अच्छा जी, ये इतना काम हमारे पास हो गया। अब मुझे अता बताएगा, अता बेटा ये बताना है कि इसके सेंटर में एक टेक्स्ट लेके आना है, कैसे करेंगे। कंटेनर के सेंटर में एक टेक्स्ट लेके आना है, यस गुड। यहां पे क्या लिखेंगे, चाइल्ड। चाइल्ड दे देंगे क्या, टेक्स्ट। टेक्स्ट कर देंगे टोटल बिल पर हेड। ये कहां पर आ गया, तौसीफ। इसको सेंटर में करें तो कैसे करना पड़ेगा, किसको स्टाइल देना है बेटा, स्टाइल देके सेंटर कर ही नहीं सकते हैं। कंट्रोल डॉट रैप विद आ सेंटर, ठीक है। क्या वो कॉलम और रोज में होता है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कॉलम्स और रोज में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम रो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। सो टोटल यस, लेकिन आप लोग बाकी सारे इसको ध्यान ना दीजिए, इनको समझ ना आए वो ना देखिए, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। इधर देखिएगा ज़रा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है क्या, अलाइनमेंट। जितना मर्जी खेलो अलाइनमेंट के साथ, अलाइनमेंट डॉट क्या क्या आ रहा है, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट। कोई रह गई है, केड़ी, मेरा मतलब ये नहीं इनमें कोई पोजीशन रह गई है, यहाँ पे सारे उन्हें क्लियर करते हैं। बॉटम लेफ्ट करना जी भाई, बॉटम लेफ्ट पे आ जाएगा, वो जो मर्जी कर दो, ठीक है। सो हम अभी, मैं इसको छोड़ो, हम जो अपने तरीके को फॉलो करते हैं, मैं उसको ही आपको फॉलो करवाना चाहता हूँ। पर हेड और रैप विद क्या कर देंगे, सेंटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल। स्टाइल करेंगे क्या, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में क्या लिख देंगे, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का देते हैं फॉर एग्जांपल 35, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है, ये भी इसे सेंटर में आना चाहिए, इसे सेंटर में आना चाहिए। इसका मुझे कोई जुगाड़ बताओ। टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आना चाहिए। अगर फॉन्ट साइज में नहीं काम कर तुसी तो पक्की हो गए हो, हुन किदा करना। इसके लिए टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई जो वर्ड प्रयोग में करते हो, तो क्या टेक्स्ट अलाइन ही करते हो ना, अलाइन टेक्स्ट अलाइन
ये देखो कितना कुछ आ रहा है, सेंटर, एंड करना, लेफ्ट करना, राइट करना, स्टार्ट करना, जो दिल करता है करो यार, पढ़ो सही। ये क्या हो गया जी, जस्टिफाई हो गया, और ये क्या होगा जी, सेंटर हो गया जी, ठीक है। लेकिन ये भी आप अभी छोड़ दो, 30 कर देते हैं इसको, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये तो हमारे पास हो गया बेटा, वो आपको बताऊंगा ना डिज़ाइन चेंज करने को, तो उसे अपने हिसाब से जो मर्जी कलर चेंज करो। कौन सा कलर, कलर जो मर्जी करो यार, कलर लिखो जो, ऐसे कोई मसला नहीं है। फ्लटर की सबसे खूबसूरत बात, हालांकि बहुत सारे पहले भी बहुत सारे फ्रेमवर्क आए थे, आइनक फ्रेमवर्क है, वो जैमरिन है, रिएक्ट में भी काम हो जाता है, रिएक्ट जेएस में भी एंड्रॉयड ऐप्स बन जाती हैं, फ्लटर ऐप्स बन जाती हैं, मतलब एंड्रॉयड आईओएस की ऐप्स बन जाती हैं। लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी जो है ना फ्लटर की, इसकी यूआई बड़ी खूबसूरत बनती है। नहीं नहीं, मतलब मुकम्मल आपको आज़ादी देता है, जिस तरह का दिल करो डिज़ाइन बना दो, मतलब बाकियों में नहीं है। एंड्रॉयड में मैंने बड़े से काम किया ना, 2 साल एंड्रॉयड में काम किया, लेकिन नहीं, जितनी खूबसूरत डिज़ाइन इसमें बनते हैं ना, और जितनी ईजिली डिज़ाइन इसमें बनते हैं किसी भी और क्रॉस प्लेटफॉर्म में जब में नहीं बनते। प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा है, गूगल की प्रोडक्ट है, और फिर उन्होंने सारों को कम्पीट करने के लिए बनाई है, तो कोई ना कोई शायद देवन के कम्पीट करने वास्ते ना, तो इसलिए फ्लटर जो है वो ज़्यादा ऊपर निकल गई है इन सालों से। उसकी वजह पता क्या होती है, यूजेज के हिसाब से नीचे क्यों है। सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ न्यू सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ लेगेसी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, वो जो लेगेसी सॉफ्टवेयर हैं। लेगेसी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पुराने होते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर। अब वो जब चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मार्ट में एक सेटअप चल रहा है, ठीक है, अब भाई अब फेसबुक जो चल रही है, अब भाई फेसबुक को फ्लटर में शिफ्ट करने में कितने साल उसको पहले बनने में लग गए हैं, तो उसको दोबारा उसको शिफ्ट करना हो फ्लटर में, तो मत तो बाजे कितने साल लग जाएंगे, ठीक है। तो लेगेसी सॉफ्टवेयर्स को छेड़ता कोई नहीं है, नए जितने बन रहे हैं वो सभी कोशिश यही कर रहे हैं कि फ्लटर में बनाए जाएं। जैसे कल आपको मैं वो ऑडियो सुना रहा था, वो एक लड़के से मेरी बात हुई, वो साहिवाल में जो जॉब दे रहा था ना, वो कह रहा था, कहता मुझे उसकी डेस्कटॉप ऐप भी चाहिए उस एप्लीकेशन की, वो कोई साहिवाल के डिफरेंट होटल्स हैं उनको टारगेट करना चाह रहा था, और QR कोड वहाँ पे स्कैन होगा, मोबाइल एप्लीकेशन बनेगी, उसकी वेबसाइट भी बनेगी। अब भाई जिसने वेबसाइट बनवानी है अकेली, वो PHP में काम करवाएगा, उसने अगर उसकी एंड्रॉयड ऐप बनानी है, उसको एंड्रॉयड का बंदा ढूंढना पड़ेगा, आईफोन के लिए आईफोन का बंदा ढूंढना पड़ेगा, डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप का। अब चारों चीज़ उसको चाहिए, तो उसको कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे, कितने ज़्यादा टाइम लगेंगे। 2-3 लाख की क्या बात हुई, पता नहीं कितने लगेंगे ना ठीक है, तो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कितना ज़्यादा टाइम। तो वो क्या करते हैं जी भाई, जितने भी नए हैं वो सारे फ्लटर पे आ रहे हैं भाई, ताकि सारा कोई सानू बना बनाया एक में ही मिलता रहे। इस लड़के से बात करते, कहता है यार मैंने कहा तू फ्लटर क्यों चूज़ करना चाह रहा है, कहता है यार मुझे फ्यूचर में इसकी डेस्कटॉप ऐप भी चाहिए, इसलिए मैं फ्लटर चूज़ कर रहा हूँ। तो जितने भी नए आ रहे हैं, अली बाबा फ्लटर के ऊपर बना हुआ, बन चुका है, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद 1-2 और भी ऐप्स हैं जो कि काफ़ी अहम हैं ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर है, ये पूरा फ्लटर पे बना हुआ है, हाँ जी हाँ जी, जो अपडेट अभी 6 महीने 8 महीने पहले अपडेट हुआ था। यहाँ पे अगर आपको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, जितनी भी पॉपुलर ऐप्स हैं वो आप देख सकते हो, पॉपुलर ऐप्स मेड विद फ्लटर। आप खुद सर्च करो पॉपुलर ऐप्स मेड इन फ्लटर, ठीक है। गूगल एड्स, प्ले स्टोर सॉरी नहीं शायद होगा, क्लस्टर मोर, रिफ्लेक्टली, ये पेयरिंग, लॉन्चिंग, पता नहीं ये कौन कौन सी बहुत सारी ऐप्स ऐसी आपको पड़ी में, आप सर्च कर लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये बन गया। मुझे अब बताएगा तौसीफ, बताएगा तौसीफ, इस टोटल बिल पर हेड के नीचे हम कोई डमी बिल ऐड करवाना चाहते हैं, कैसे करेंगे? कोई टेक्स्ट ऐड करवाना है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड, वो तो लिखा ही नहीं जा रहा।
इसके नीचे बिल्कुल लिखना है। तो इस टेक्स्ट के नीचे वो टेक्स्ट आया वो नीचे जा रहा है। क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखूं? क्या लिखूं मैं? ऊपर वाली ब्रैकेट के पास। इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर? ये तो स्टाइल की ब्रैकेट है, यहाँ पे कैसे आ सकता है? हाँ नीचे वाली टेक्स्ट। यहाँ पे कैसे आ सकता है? यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिख दे। ये लो लिख दिया जी, वो भी नहीं ले रहा वो तो। अतः आप बताओ, इसके नीचे एक और टेक्स्ट लिखना है। बेटा तुम चुप हो जाते, कैसे करेंगे? एक से ज़्यादा विजेट लगाने तो क्या करते हैं हम लोग? कॉलम और रो। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग? इस टेक्स्ट को रैप विद कॉलम कर देंगे। अब हम लोग सेकंड भी कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर सकते हैं। आ गया? अब यहाँ पे टोटल बिल पर हेड की बजाय मैं लिख देता हूँ 40 रुपीज़। ठीक है, इसको सेंटर में करना तो सिर्फ कैसे करेंगे? नहीं सेंटर में, नीचे सेंटर में नीचे बनता है। जल्दी बता। अतः आप बताओ। हाँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? मेन एक्सिस अलाइनमेंट अतः से आना हो गया एक दिन ही डॉट सेंटर। ये सेंटर में आ गया जी। मेन एक्सिस अलाइनमेंट का काम ही यही है। इतना सा डिज़ाइन बनाओगे? स्टार्ट कर दो। अच्छा जी, अब ये जो मैंने 40 रुपीज़ लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे $40 लिखूं तो ये तो एरर देगा। क्यों एरर देगा ज़रा बताओ? रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश, जो भी इसका नाम होता है, जो भी ये लगाएंगे, बैक स्लैश जो भी है। तो देखिएगा यहाँ पे ये एक फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा पाकिस्तानी नेचर के लोग हैं तो हम पैसों में ही बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस कि आपने डॉलर लगाना तो आपने वो ये लाइन ला के साथ डॉलर लगा दीजिएगा। ठीक है, कुछ हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, इधर देखो ज़रा, यहाँ पे लिखता हूँ डबल, नो नीड टू यूज द डबल इंट टोटल बिल। नहीं, मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग क्योंकि बिगनर हो तुसी वार वूर ना इस्तेमाल किया करो। तुसी 20.0 ठीक है। अब ये टोटल बिल जो है ये किसको असाइन कर दूं मैं? ये टेक्स्ट को असाइन कर दूं। ठीक है, ये पहले काम हमने किया हुआ है। सो कहाँ पे जाऊंगा? यहाँ पे लिखूंगा $, टोटल बिल। ठीक हो गया, ये काम तो हो गया। इस काम करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ। ये जो ओए ये कहाँ पे चल गया? हद होगी, डिवाइस ये, सॉरी। तो पहले बताओ तुम लोग। अच्छा, ये आपको पता लग गया ना। नीचे जाते हैं और एक बात बताओ, यादों में मरते हो क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? ठीक है, ये मैं नहीं कहने लगा था। मैं क्या कहने लगा था, ये क्या बना हुआ है? एक कंटेनर। इस कंटेनर के नीचे कंटेनर लगाना तौसीफ बताएगा कैसे लगाएंगे। आ गया जी, होन दसो अगे। कॉलम लगाएंगे। एक से ज़्यादा विजेट लगाए तो कॉलम लगता है। चाइल्ड तो एक ही आएगा। ये पेरेंट चाइल्ड का इनहेरिटेंस मतलब बन रहा है सेटअप। ये इसका पैडिंग का चाइल्ड क्या है? कंटेनर है। कंटेनर का चाइल्ड कौन सा है? कंटेनर का चाइल्ड कौन सा है? एक सेंटर है। सेंटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक से ज़्यादा चाइल्ड में नहीं लगा सकता। एक से ज़्यादा चाइल्ड लगाने हैं तो मैंने कॉलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास क्या है? बॉडी को मैंने पैडिंग दी हुई है। ये जो चाइल्ड है कंटेनर,
क्योंकि ये पैडिंग का चाइल्ड है ना, तो क्यों ना इस कंटेनर को कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद लबो कितने है कॉलम, है ही नहीं, इतने आ रहा, इतने क्यों नहीं आ रहा, रैप विद कॉलम, ठीक है, रैप विद कॉलम कर दिया, डन हो गया। और इस कंटेनर को मैंने नहीं किया, यहां तक ये कोई मसला नहीं, क्योंकि इस कंटेनर ये हमारे पास बेसिकली ये है ना सारा कुछ, इसको वापस लेके चले गए या ऐसे ही रहने तो कोई मसला नहीं है, बस इसके ऊपर जाना है और रैप विद कॉलम। अब ये एक कंटेनर अलहदा से बन गया है, इस कंटेनर के नीचे एक और कंटेनर लगा देते हैं हम लोग, और इसमें विड्थ कितनी दे देते हैं, डबल डॉट इन्फिनिटी, हाइट कितनी दे देते हैं 300, डेकोरेशन दे देते हैं बॉक्स डेकोरेशन, कलर कर देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट, कॉमा लगाया, ये चला क्यों नहीं, क्योंकि रन नहीं हुआ अभी तक ना, इसलिए यहां तक किसी को मसला नहीं। अब तौसीफ ये बताएगा कि ये बॉर्डर कैसे लगा है, किस प्रॉपर्टी से लगा है, ये जो पर्पल कलर आ रहा है कौन सी इनमें से कौन सी लाइन है, पेज नंबर बताओ, सॉरी लाइन नंबर बताओ, हाँ जल्दी बता जल्दी, पता नहीं कौन सी, देख ले यहाँ से, पता नहीं कौन सी है, 19 नंबर लाइन कौन सी है, ये वाली है, ये तो साइडों पे इसको रेडियस सर्कल कर रहा है, ये जो पर्पल कलर शो हो रहा है ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन से, ये वाली, इसको मैं अभी कर देता हूँ डेल। अतः आप बताओ विद ओपेसिटी क्या काम है, ठीक है, हसन मेन एक्सिस एलिमेंट का क्या काम है, सिर्फ सेंटर ही करता है, मेन एक्सिस एलिमेंट चाइल्ड को, पूरे चाइल्ड को, जो कॉलम के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं उनके पोजीशंस को कंट्रोल करता है, हाँ रोज और कॉलम की इंफॉर्मेशन, हाँ। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास क्या आ गया, मैं एक दफ़ा बॉर्डर हटा दिया था तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, क्यों ना हम नीचे एक कंटेनर लगाया हुआ है, किधर है वो कंटेनर, ये है, इसको ग्रीन एक्सेंट करने के बजाय बल्कि इसको ग्रीन एक्सेंट ही रहने देते हैं, ऊपर से विद ओपेसिटी हटा देते हैं, क्या ख्याल है, यहाँ से कलर्स डॉट ग्रीन ये कर देते हैं, ये ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, काम ये करता हूँ कि ये जो तौसीफ आप बताओगे मुझे कि इसको भी राउंड करना है, कैसे करेंगे नीचे वाले को, हाँ जी हाँ जी, हसन आप बताओ, बॉर्डर रेडियस क्या कर देंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर क्या कर देते हैं 30, वो वाला भी सर्कल में आ गया। एक और काम करते हैं, मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास ये जो ऊपर वाला कंटेनर है इसकी हाइट मैं 200 कर रहा हूँ, ये ठीक है, और नीचे वाले की, ये जो नीचे वाला हमारे पास कंटेनर है वो किधर है, वो पड़ा है जी ये कंटेनर लगा हुआ है ना, इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे इन दोनों कंटेनर्स के दरमियान में एक ऐड कर रहा हूँ साइज्ड बॉक्स। साइज्ड बॉक्स क्या काम करता है,
साइज बॉक्स एक इन दोनों के दरमियान में एक बॉक्स बना देगा। ऊपर वाला कंटेनर, दूसरे वाला कंटेनर, खाली बॉक्स में बना रहे हैं हम, खाली बॉक्स बना रहे हैं। साइज बॉक्स इस तरह भी कर सकते हो, और एक और तरीका बहुत प्यारा, कंटेनर को रैप विद विजेट कर दो, और उसको विजेट का नाम क्या है, साइज्ड बॉक्स। ठीक है, साइज्ड बॉक्स लगा दिया। अब यहां पे दे दो हाइट, हाइट कर दो 20। ओए ये तो सारी की हाइट आ गई है, तो गलत हो गया, उसने पूरे को चाइल्ड को हाइट दे दी है। तो हम क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे। यहां पे क्या लिख देंगे, साइज्ड बॉक्स। आवाज तुम लोगों की नहीं आ रही। हाइट कितनी कर देंगे, 20 फॉर एग्जांपल, अभी के लिए कर देता हूँ। 20 पिक्सल की उसने थोड़ी सी हाइट कर दी, हमने लगाई। एक देखो ना, अब हमारे पास जो प्रॉपर फ्लो बन रहा है उसमें हमारे पास ये 3 चीज़ें आ रही हैं। बॉडी पैडिंग है, उसमें कॉलम लगा हुआ है, कॉलम के अंदर एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और बीच में क्या आ गया, साइज बॉक्स आ गया। अब मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या भला, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक चाइल्ड लगा रहा हूँ, चाइल्ड लगा रहा हूँ, रो, क्या लगा रहा हूँ, रो, रो के अंदर लगा रहा हूँ चिल्ड्रन। यहाँ तक किसी को मसला कुछ भी नहीं। इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ टेक्स्ट। आप लोगों के पास क्या कंटेनर क्या लगेगा, मैं क्या पता आपको क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं एम कंटेनर लगेगा। ठीक है, स्प्लिट, स्प्लिट बाय, क्या लिख दिया मैंने, स्प्लिट बाय। इस लाइन को, इसके बाद लिखा एक आइकन बटन बनाया, आइकन बटन पे ये डाला, और आइकन्स, आइकन, आइकन्स डॉट, क्या लिख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल बैक वर्ड, ये क्या बन गया जी, एक मैंने आइकन बटन बनाया, उसके अंदर ऑन प्रेस लगा हुआ है, और एक आइकन लगा दिया एरो बैक आयस न्यू राउंडेड। एक हमारे पास क्या बन गया जी, क्या बन गया, आइकन बटन। क्यों ना इस आइकन बटन को कॉपी किया जाए और नीचे भी पेस्ट किया जाए, और यहाँ पे अब क्या लिखा जाए, फॉरवर्ड। देखो ज़रा कौन सा फॉरवर्ड लगाना है, मैं सेम वो वाला लगाना, आईएस वाला, एरो फॉरवर्ड आईएस आउटलाइन। ठीक है, अब ये भी हो गया और ये भी हो गया, क्लिक हो रहा है। चलो ठीक है, अब इसको ज़रा टॉप पे लेके जाना, यहाँ पे, पहले ये बताओ मुझे कैसे लेके जाएंगे, किसको अलाइनमेंट करेंगे। बेटा अलाइनमेंट कंटेनर की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी यूज होगी यहां से, कहाँ ये तो नहीं आई, नहीं ये तो नहीं आई भाई, क्या कर रहे हो, बताओ जरा। टेक्स्ट को कैसे लेके जाएंगे, हाँ पूरे इस पूरी रो को, तो वो तो ऑलरेडी सेंटर में नहीं करना हमने, मैं टॉप पे लेके जाना है। जैसे हम रैप पे सेंटर करते हैं, उस रैप पे टॉप सेंटर होगा शायद। क्या किया मैंने, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। प्रॉब्लम ये है कि हमने ऊपर कॉलम लगा रहे हैं ना, उस कॉलम को हमने क्या दे दिया था, यहाँ पे किधर गया वो, ये हमारे पास कॉलम आ रहा था, ये कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा था, और हमारे पास ये इसके अंदर कॉलम के अंदर रो लगी हुई है। मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा
चीज़ों के अंदर काम कर रहे हो, मतलब कॉलम्स के अंदर रोज़ या कॉलम्स के अंदर रोज़ या रोज़ के अंदर कॉलम लगा रहे हो, तो फिर आपको उसकी इंटरनल चाइल्ड के अंदर चाइल्ड पे जाना पड़ रहा है इस टाइम पे। ऐसी ना कॉलम के अंदर रो लगी हुई है, रो के अंदर फिर विजेट्स लगे हुए हैं। अगर ये काम करना है तो आपको फिर उन विजेट्स को अपने इख्तियार यूज़ करना है, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो एक पूरा कॉलम है, इस कॉलम की हम कुछ ना कोई सेटिंग कर रहे थे, इस कॉलम के अंदर एक रो लगी हुई है, उस रो के अंदर चिल्ड्रन लगे हुए हैं, तो वो अंदर की चीज़ों को अगर आपने छेड़ना है तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट भी लगाते हैं, और ये लगाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली स्पेस। लेकिन ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, स्प्लिट बाई ऊपर है, ये एक लाइन में नहीं आ रहा। इसको अगर हम सेंटर में करें तो कोई फ़ायदा होगा हमें, लेकिन वो वहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसको स्टार्ट कर दें, ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको स्टार्ट रहने दें और इस टेक्स्ट किधर हमारे पास है, ये टेक्स्ट पड़ा है, इसका स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल दे दिया टेक्स्ट स्टाइल, और हमने कर दिया फॉन्ट कुछ बेहतर दिख रहा है। क्यों ना इन दोनों आइकन्स बटन के बीच में एक टेक्स्ट लगा दिया जाए, और ये टेक्स्ट मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 1, सॉरी अब ये मेरे पास आ गया, ये क्या अजीब सा आ रहा है। क्यों ना इस लाइन को यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक आइकन बटन लग गया, और इस आइकन बटन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, अब क्यों ना हम इस रो को थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दें ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। इतना सा काम आप करके दिखा दो मुझे, और ये जल्दी होना चाहिए। स्प्लिट हो गया हमारे पास। अब मैं ये चाहता हूं कि जो 20 यहाँ पे आ रहा है ना, जितने यहाँ पे बंदे होंगे उतने पे बिल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, टोटल बिल 20 रुपीज़ है। मैं फॉर एग्जांपल 200 करता हूँ, इधर ध्यान से देखो 200 आ गया। अभी मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ, इंट नंबर इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ठीक है, या आसानी के लिए इंट n इक्वल टू 1 करके, जहाँ पे हमने आइकन बटन लगाया हुआ है ऑन प्रेस के अंदर, यहाँ पे क्या कर दूंगा n माइनस माइनस, यही करूँगा ना मैं, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, n प्लस प्लस कर दूंगा मैं। और क्योंकि अब हमारे पास चलेगा नहीं, क्योंकि ये स्टेट बार बार बदल रही है, तो क्यों ना हम स्टेट लेस को कन्वर्ट कर दें स्टेट फुल विजर्ड के अंदर। ठीक है, जो ही कन्वर्ट करेंगे तो अब माइनस माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट स्टेट लगा दूंगा, और ये वाली लाइन डाल दूंगा यहाँ पे। इस तरह आपका हाथ चलता होना चाहिए। सेट स्टेट लगाया और इसको हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं किया मैंने। ये चल क्यों नहीं रहा, यस, टेक्स्ट का यहाँ पे लिखना है $n। देखो जी, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, ऊपर कर दिया, और बस वही जो कल हमने काम किया था वही काम किया हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने बंदे होंगे, ये समझ लो कि पर पर्सन है, हर बंदे 200 को कितने लिखे होंगे उतने पे ये डिवाइड हो जाएगा बिल। ठीक है, नहीं आइकन बटन लगा दिया इसलिए हमने तो आइकन बटन ऑलरेडी यही काम करता है। अब बंदे 0 से 0 हो सकते हैं, जो खाना खाएगा कम से कम एक बंदा तो खाना खाएगा ना, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, भला कौन सी और कहाँ पे लगानी पड़ेगी, हमें लगानी पड़ेगी कहाँ पे कि भाई ये -0 मतलब 1 से नीचे ना जाए। सर हम उसको वैसे ही खत्म करते हैं, किसको, n-1। ये भी बेहतर है, ख़त्म कर दिया जी। ठीक है, तो अब जब एक दफ़ा बढ़ जाएगा तो वापस कैसे होगा फिर, सर वापस तो बढ़ गया सर, अगर वापस हो जाएगा तो एक बंदा वैसे नहीं देगा ना। नहीं आप कह दिए अभी 6 बंदे सर, हैं। सब
6 ਬੰਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ गई है, मैं नहीं रोटी खानी, तो फिर वाह बेटा ये तुम लोगों का असूल है, एप्लीकेशन का असूल नहीं है। इफ़ मैंने क्या किया जी, इफ़ क्या लिखेंगे तो बताओ ज़रा, इफ़ n ग्रेटर देन 1, बस n माइनस माइनस होता रहेगा, जब 1 से बड़ा होगा तभी माइनस होगा, अदरवाइज वो माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी सी लॉजिक लग गई। अब हमने क्या करना है, 200 को जितने बंदे होंगे उतने डिवाइड होते रहे। ठीक है, क्या करेंगे हम, बहुत आसान तरीका, टोटल बिल जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्यों ना डिवाइडेड बाई नंबर करते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं नंबर होगा, क्या यहाँ पे भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा? क्या हम ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे डॉलर साइन लगा दें? नहीं ज़रूरत। यहाँ पे n था, ठीक है, अब देखिएगा ज़रा 100 पे हो गया जी, 66 जो भी आ रहा है हमारे पास उतने पे वो माइनस माइनस हो रहा है जी। अभी इसमें बहुत कुछ आना है, अभी देखते जाओ, अभी इसमें परसेंट टिप भी ऐड होनी है, अभी इसमें यूज़र वैल्यू एंट्री, ये तो दोस्तों हमने लिखा है ना, हम पूछेंगे यूज़र से कि बिल कितना बने हुआ, वो भी करेंगे हम। अब हम एक बिल्कुल एक नया काम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बिल जो असल बनता है वो हर बंदे के लिए एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। यूज़र से बिल लेगा, जितना बिल आएगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा विजेट, टेक्स्ट से मिलता जुलता। स्प्लिट बाई कहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्प्लिट बाई, क्यों ना ये जो रो था ना, ये रो थी। एक मैं काम करने जा रहा हूँ बहुत अहम, इस रो को भी कन्वर्ट करने लगा हूँ कॉलम में, मतलब रो के मतलब एक और रो को मैं रैप विद करने लगा हूँ कॉलम से। क्या करने लगा हूँ, रैप विद कॉलम। देखो जी, अब ये एक मुकम्मल रो ये बन गई है, कॉलम में रैप क्यों किया, क्योंकि मैं ऊपर कुछ लिख सकूं। क्या मैंने लिखा जी, टेक्स्ट लिखा, इंटर यूअर बिल, कुछ भी लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, ये इंटर यूअर बिल यहाँ पर आ गया। लेकिन हमने तो यूज़र से इंटर करवानी है, तो उसके लिए होना ऐसा ही विजेट है, लेकिन बहुत आसान है। इस बार आपने टेक्स्ट नहीं लिखना, टेक्स्ट की तरह का ही क्या लिख देना है, टेक्स्ट फील्ड, बस। अब ये देखिएगा, सिर्फ इतना लिखा, क्या लिखा, टेक्स्ट फील्ड, और ये देखो ये आ रहा है प्लेस होल्डर की तरह, यहां पे लिख दो 600 लिखो, 200 लिखो, जितना लिखो। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट फील्ड। इतना सा कितने टाइम में लोगे आप लोग, जल्दी करो, 30 सेकंड लगने चाहिए। कॉलम में कन्वर्ट करो और ये लिखो। अब मैं ये चाहता हूं कि जो टेक्स्ट फील्ड में इंटर हो रहा हो वो क्या हो जाए, उधर साइन हो जाए। टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं लगाऊंगा ऑन चेंज्ड। ऑन चेंज का मतलब जो ही इसके अंदर कुछ चेंजिंग आएगी ना, वो क्या करेगी। ये एक फंक्शन है, जिस तरह ऑन प्रेस का फंक्शन है ना, ऐसे ऑन चेंज का भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन आपको पता है इस तरह से बनता है ना। अब ऑन चेंज के फंक्शन के अंदर वो क्या कह रहा है, द आर्ग्यूमेंट टाइप void function cannot be assigned to the parameter type void function string। वो कह रहा है जी कि नीचे लाइन लिखी हुई, द आर्ग्यूमेंट टाइप कैनॉट बी, ठीक है, void function string। ये फंक्शन किस टाइप के, इसके अंदर एक पैरामीटर होगा, वो कौन सा होगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो आप तो या तो लिख दोगे स्ट्रिंग, मतलब आप लिख दो स्ट्रिंग, कोई भी लिख दो, वी लिख दो फॉर एग्जांपल। ये फंक्शन अपने पास स्ट्रिंग ले रहा है ना, दैट इसमें स्ट्रिंग। आप क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू लिख दो, चाहे स्ट्रिंग हटा दो, जैसे नेविगेटर में किया था, वी लिखो, जे लिखो, एच लिखो, जो मर्जी दिल करे आप लिख दो उसके अंदर। ठीक है, वैसे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, ऑन चेंज जब भी होगा वो वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी। अब देखिएगा कि क्या होगा, मैं ऊपर एक वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग मैं कहता हूँ जी टोटल बिल, ऊपर दिया हुआ ना,
तो हम एक काम करते हैं, टोटल अमाउंट कर क्यों ना इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम कहाँ जाते हैं, ऑन चेंज किधर है हमारे पास, टेक्स्ट फील्ड किधर है, ये पड़ा है। इसके किधर गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे जो टोटल बिल था इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी, वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू लिखना चाहिए, वैल्यू, बस जी। जो टोटल बिल था वो किसके बराबर आ गया जी, वो वैल्यू के। अब क्या एरर आ रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग आ रही है ना, ऊपर स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, इंट डॉट पार्स वैल्यू, तो हो तो गया। यहां तक कोई मसला, कुछ भी नहीं किया, ऑन चेंज किया है और जो टोटल बिल था वो कर दिया इंट डॉट पार्स वैल्यू के बराबर कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। अभी आप चमत्कार देखिएगा, आई नहीं है जी, चमत्कार हो ही नहीं है जी, हो गया हो गया हो गया हो गया, चमत्कार हो गया। एक मिनट मैं एक बार रिस्टार्ट कर लूँ, ठीक है। देखिएगा अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1000, नहीं आ रहा, क्यों, ऑन चेंज पे रन टाइम पे आना चाहिए। ऑन चेंज का मतलब यही है कि जो चीज़ चेंजेस हो रही है वो साथ साथ आती रहे। तो एक काम करते हैं, क्या हम लोग क्या मिस कर रहे थे, सेट स्टेट, इसीलिए तो माहौल बनाना है भाई, ये इसमें डाल देते हैं बस। अब देखो जी, अभी क्योंकि बिल कुछ भी नहीं है, एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, हॉट रीस्टार्ट। 200 बिल ऑलरेडी मेंशन था, हमें 200 की जरूरत तो नहीं है। अब हम क्या डालते हैं, बिल 0 है जी, बंदा भी 0 है जी। अब देखिएगा ज़रा, इसको फिर से रीस्टार्ट किया, नहीं परेशानी स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा मसला आता है। 0.0 बिल, बंदा भी 1 है, बिल इंटर किया जी 1000 रुपया, इंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, रन टाइम पे इंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस। और क्या करना है जी, फॉर एग्जांपल इंटर किया 1000, बंदे कितने हैं जी, 1 2 500 3 333 250, बिल ऐड हो रहा है, ठीक है जी। कोई मुश्किल था आप लोग बताओ मुझे, सिर्फ मैंने क्या किया है, जल्दी से टेक्स्ट फील्ड बताओ, टेक्स्ट फील्ड बना लिया आप लोगों ने, टेक्स्ट फील्ड बना लिया, इसके अंदर ऑन चेंज की प्रॉपर्टी लिखो जल्दी से। टिप मैं कहता हूं स्प्लिट बाय के नीचे एक आ जाए जी, टिप इज, ठीक है। ये कहां पे लगाना पड़ेगा, रो ये खत्म हो रही है, रो के बाहर यहां पे जाके लगाते हैं, ठीक है। यहां पे एक लगा दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट लगा दिया जी, टिप इज, अभी बस यही लिख दिया, ठीक है। क्यों ना हम टिप इज को यहाँ पे डिफाइन भी कर लें, इंट टिप इक्वल टू, अभी कितनी है जी 0, ठीक है। और अब यहाँ पे चला गया जी, यहाँ पे क्या लगा दिया जी, $साइन टिप, यहाँ तक कोई मसला, कुछ भी नहीं किया, टिप इज 0 आ रहा है। क्यों ना थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर दी जाए, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 40, ठीक है, टिप इज 0 आ गया, डन हो गया जी। यहाँ तक कोई मसला, कुछ भी नहीं नया किया मैंने, ऐसे ही है ना, नया जो करने जा रहा हूँ वो यहाँ पे करने जा रहा हूँ, यस वो बस चलता जा रहा है। ऊपर कॉलम लगा दिया है, कॉलम के अंदर एक ये रो है, मतलब एक टेक्स्ट फील्ड है, फिर एक ये रो ये है, और फिर नीचे उसी रो के अंदर ये काम हो रहा है, टिप लगा दिया, ठीक है। नहीं रो के अंदर नहीं है, रो तो ख़त्म हो गई यहाँ पे, ये देखो रो की ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, रो के नीचे मैंने एक टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये कॉलम है ना, तो कॉलम, इस रो के बाद नीचे कॉलम आ गया। यहाँ तक कोई मसला, नीचे एक और काम करें यार, वो बहुत ही खूबसूरत, देखिए एक नया विजेट से आपको हम आहंग किया जा रहा है, नाम क्या है उसका, स्लाइडर। अभी स्लाइडर 2 चीज़ें अपने पास ले रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ स्लाइडर क्या काम करता है। SL तुसी कभी कीसियां ली है ना, ठीक है,
स्लाइडर किसे कहते हैं पंजाबी में? कीसी। अभी हम कीसियाँ लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो स्लाइडर बनाने जा रहा हूँ मैं। स्लाइडर अपने पास दो चीज़ें लेता है, एक क्या ले रहा है? वैल्यू, और दूसरा क्या ले रहा है? ऑन चेंज्ड। वैल्यू क्या दे देते हैं हम लोग? टिप, ठीक है। यस, टिप किस में है? अब देखो वैल्यू किस में है? इंटीजर में है। द पैरामीटर टाइप डबल इज रिक्वायर्ड, लिखा हुआ रिक्वायर्ड डबल वैल्यू। तो हम इस टिप को किस में कन्वर्ट करेंगे? डबल में। कैसे करेंगे? डबल डॉट पार्स टिप। देखो तो गलत हो गया भाई, ये क्या कहता है? एरर क्यों दे रहा है ये? नो 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 नो, कैसे होगा? क्यों ना हम इसको अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। नहीं, ये तो ऑलरेडी है। अच्छा, एक मिनट। अभी वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट वो डबल ले रहा है ना, मैं डबल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 100.0। कोई मसला? कोई हमें क्या परेशानी है? हम डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं 100। ऑन चेंज पे क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑन चेंज अपने पास क्या ले रहा है? डबल, ठीक है। सो हमें यहाँ पे एक डबल वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी डबल सी दे देते हैं। ओए ये क्या हुआ? क्या कह रहा है ये? पढ़ो एरर पढ़ो। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है। मैं कहता हूँ मिनिमम है जी 0, मैक्सिमम है जी 100। अभी आपको समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ ये? देखो अब देखो जी, ये अभी वो नहीं चल रहा। उसकी वजह क्या है कि ऑन चेंज के ऊपर हमने अभी काम नहीं किया। हम एक काम करते हैं अभी आप लोगों की आसानी के लिए, क्यों ना टिप को डबल कर दें? ज़्यादा बेहतर नहीं है? बेहतर है ना? टिप को क्या कर दिया? डबल 0.0, मतलब जो भी आ रहा है। ये लगी समझ? अब हम क्या करते हैं? ये क्या कह रहा है ये? डबल टिप इक्वल टू 0 ऐसे ही होना? नीचे हमने कहीं टिप डिफाइन कर रहे हैं? डबल टिप इक्वल टू 0 कर दिया। और बल्कि एक काम करो आप लोग, आप एक काम करो, इतना सा कोड पहले मुझे लिख के दिखाओ। इतना सा कोड, ये क्यों एरर दे रहा है? ये टेक्स्ट लिख के दिखाओ, इसको भी छोड़ो अभी। टिप इज, इतना सा करके दिखाओ। टिप इज एंड स्लाइडर बना के दिखाओ। ये लाइन लिख के दिखाओ, ये वाली लाइंस ऐसी सबसे रो के नीचे लिखनी है आपने। कहाँ लिखनी है? रो के नीचे। ओके, वैल्यू टिप की और इसके बाद ऑन चेंज पे डी इक्वल टू टिप कर दी। अब देखिएगा जरा, सेट स्टेट लिखना पड़ेगा ना। सेट स्टेट, वो डबल ही है बेटा, ठीक है। ये देखिए जरा, नहीं वो अभी हम उसको कनेक्शन बनाया ही नहीं हमने, बिगर टेंशन उसको। ये नहीं चल रहा, उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि टिप इक्वल टू डी। यस, टिप इक्वल टू डी अगर किया तो देखो ऑन चेंज पे टिप की वैल्यू डी को साइन होती आ रही है। वैल्यू वो टिप मैंने ऊपर डबल कर दी थी, टिप मैंने डबल की और ऑन चेंज के अंदर क्या काम किया मैंने? वैल्यू को टिप कर दी और सेट स्टेट के अंदर टिप इक्वल टू डी कर दिया। डी ये वाली जो आ रही है, बस। ये क्या हो रहा जी? यहाँ तक हो गया? अच्छा जी, जो मैंने एक्टिव कलर लगाया उसका क्या काम है कि वो इस कलर को बार बार, मतलब कलर का जो भी आप लिखोगे वो इसका एक्टिव कलर बदल देगा। आपके ज़िम्मे एक टास्क घर जाके ये करना है कि ये जो नीली लाइन है ना, ये आपने इसको ब्लैक करना है, ठीक है?
यस, जो भी आपका करना है ना, आपने करना है। ये नीला जो रंग है ये, क्योंकि हमने इसको बताया तो है नहीं। यहां पे लिख दो भाई $, टिप। आप पे का ये टिप इज $, टिप लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसलिए वो कर रहा है। यस, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। मैक्सिमम कितनी है? 100। 0 से शुरू हो रही है और ये साथ साथ स्लाइडर मूव हो रहा है और साथ साथ वैल्यू बढ़ती जा रही है। सर ये उसको हिसाब से चलाना चाहिए। और यहाँ पे हमने टिप, क्योंकि वैल्यू क्या हमारी टिप है, यही टिप हमारे पास ऊपर डिफाइन है। वो अपने पास वैल्यू कौन सी ले रहा है? टिप वाली वैल्यू ले रहा है, क्योंकि वैल्यू हमने टिप कर दी है। फिर ऊपर भी ऐड कर दें टिप को। ऊपर ऊपर बिल में वो अभी करते हैं, थोड़ा ठंड रखो, ठीक है। अभी आपको नहीं, अब रह के क्या गया, 2 लाइनें रह गई पीछे सारी, ठीक है। ये क्या बेटा लिख दिया? टिप इज, ये हमारे पास टिप आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है जी? टिप अजीब सी आ रही है 34 पॉइंट, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं काम करता हूँ टिप डॉट, नहीं टिल साइन वो की होता है। ओए रुक जा। यहाँ पे मैंने लिखा टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। ये क्या लिखा हुआ है? टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, और यहाँ पे कर दिया 0। यस, टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, जो भी वैल्यू थी अब ये वाली वैल्यू आ रही है। करके दिखाओ जल्दी से, ये लाइन लिखो जल्दी से, टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। पीछे रह गई टोटल गिनती की 3 लाइनें, गिनती की 3 लाइनें रह गई हैं और हमारा कैलकुलेटर रेडी है मुकम्मल। देखिए जी क्या हो रहा है। एक काम और आपको बताता चलूं, वो ये कि जहां पे हमारे पास टोटल बिल आ रहा है, यहां पे अभी क्या हो रहा है? डिवाइड बाई n। टोटल बिल का परसेंटेज निकालनी है, मतलब पर टिप जो ऐड करनी है टोटल बिल में, तो परसेंटेज कैसे निकलती है? टोटल बिल मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई, एक मिनट सॉरी, डिवाइडेड बाई टिप परसेंटेज। टिप ऐसी परसेंटेज निकलती है, निकलती नहीं। टोटल बिल का परसेंटेज निकालनी तो कैसे निकलेगी? फॉर एग्जांपल 1000 का 1000 बिल है और स्लाइडर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 10%, तो 1000 का 10 कितना आता है? 100 आना चाहिए। तो वो कैसे ऐड होगा? आपने ज़रा 1000 करके डिवाइड करेंगे। टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल बिल डिवाइडेड। सर जहाँ पे 100 करते हैं ना वहाँ पे 10 लिखना है। टोटल गलत, वहाँ पे हम 100% चलने दो, 10% निकालना है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही है सर। ऐसे ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टोटल बिल बना 10, 10 ज़रब 100 कितना हो गया? 10 ज़रब 100 1000, और टिप मैंने ऐड कर दी फॉर एग्जांपल 10, 1000 10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या ऐड होगी? या टिप ऐड होगी है, ठीक है। ये क्या ऐड होगी? टिप ऐड होगी। अभी मैं /n हटा रहा हूं, मैं ये तो हमारे पास क्या निकल आई? टिप निकल आई। टिप निकल आई प्लस मैं कर दूंगा टोटल बिल। चले अभी मैं अगर ये ना भी करूं, सिर्फ इतना ही कर लूं, मैं अगर इतना ही करता हूं, मैं अगर 100 लिखा तो देखिए जी 100 का ये क्या आ रहा है? मैंने 100 लिखा था तो 976 कैसे आ रहा है? उल्टा चल रहा है यार। ज़रब टिप करें डिवाइडेड बाई 100 करें। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 100 है तो 100 रुपये का जो 10% कितना बनेगा? वो 10 रुपीज़ ही बनेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मसला? ये टिप कैलकुलेट होगी। 1000 का 100 ही आएगा बेटा, 102 आएगा तेरे।
ठीक है। अब हम साथ में क्या ऐड कर देते हैं, बिल ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ये जो टोटल बिल है ये टोटल परसेंटेज है, इसमें जमा कर दें क्या, टोटल बिल। ये मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमने वो पढ़ा था प्रेसिडेंस, पहले मल्टीप्लाई होता है या पहले ब्रैकेट हल होती है, इस हिसाब से पहले हमारी ब्रैकेट हल हो जाए, उसके बाद टोटल बिल। लो जी, 1000 रुपये वो हो गया, 10% बिल ऐड हो गया, टिप, तो टोटल कितना हो गया जी, 1102 रुपये। हूँ इनू की करना जी, डिवाइड बाई n कर दो। लो जी, 2 बंदे ने तो 551 रुपये बिल आया थोड़ा, टिप मिला के, टिप बढ़ा दो, टिप बढ़ा दो और ये भी बढ़ जाएगी। हाँ, अब हम एक और काम भी कर रहे हैं, वो एक्चुअली में ये है कि वो उसको राउंडेड वैल्यूज़ में ले रहा है, क्योंकि हमने जो स्प्लिट किया था ना, उसमें हमने 2 स्ट्रिंग एज अ फिक्स्ड किया था। किधर, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फिलहाल इतना कर लो। मैंने क्या किया है, सबसे मुश्किल काम आज के दिन का ये वाला काम किया है बस। नहीं, आपको समझ ही करो ना, तुसी ब्रैकेटां ना लाओ, तुसी हिसाब ना लाओ से। थोड़ी सी तराश खराश कर लें, तराश खराश, ऐसी नोक, वो क्या था, नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवीजन, क्या लिख रहा हूँ, डिवीजन कर देता हूँ 10। इसका मतलब बड़ा खूबसूरत है, देखिएगा, आ रहे साथ डॉट्स आ रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं, यस। क्यों ना हम यहाँ पे इनएक्टिव कलर जो आप लोगों को बताया था समझाने के लिए, कलर्स डॉट ब्लैक कर दें, इनएक्टिव कलर भी, और वो तो ये तो गलत हो गया, डॉट वाइट कर देते हैं। वो देखो ये लाइनें आ रही हैं, ये इसने डिवीजन कर दिया पूरे इसको 10 पे। अब देखिएगा दरमियान में आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, 10, 20, 30, उसी के हिसाब से ऊपर वैल्यू कितनी खूबसूरत आ रही है, मुकम्मल पैसे वाली प्रॉपर वैल्यू आ रही थोड़ी, ठीक है ना उस्ताद जी, लगी समझ। सिर्फ डिवीजन हमने 10 किया है तो वो उसने एग्जैक्ट वैल्यू ली है और वही शो करवा दिया।